तो विद्यार्थी मित्रों, हम लॉन्ग आंसर की ओर देख रहे हैं। तो ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताइए। ऊर्जा मतलब ताकत, शक्ति, बल। तो किसी भी चीज में, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव, कोई भी चीज, व्यक्ति से लेकर जानवर, पत्थर से लेकर कोई लकड़ी, सभी में ऊर्जा होती है। ऊर्जा मतलब ताकत। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बल, शक्ति, ताकत लगती है। और किसी वस्तु में, यानी कि हर कोई वस्तु में कुछ तत्व होते हैं जिसे वे विभाजित करके हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वजह से, ऐसे तत्वों की वजह से किसी मूल रूप को विभाजित कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं और वापस उसे मूल रूप में स्थापित कर सकते हैं। ये शक्ति है, ताकत है, ऊर्जा है। आप लोग जानते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा सबसे बड़ा स्रोत, ताकत का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत ऊर्जा। आप लोग बिजली जानते हैं, जो बारिश में बादलों की गड़गड़ाहट से गिरती है। इसके पश्चात आप लोग कोई भी वस्तु ले लीजिए। यहाँ के मानव शरीर अनेक पंच तत्वों से बना हुआ है। उसके तत्वों को अलग करके आप लोग उसे विभाजित करके मूल रूप में वापस ला सकते हो। यानी कि इस प्रकार की ताकत को बिजली, ताकत, शक्ति कहा जाता है। तो ये विद्युत ऊर्जा सबसे बड़ा स्रोत है, जो पानी मूल है। पानी से विद्युत ऊर्जा मिलती है, ये सबसे बड़ा स्रोत है। तो इस प्रकार आप लोग ऊर्जा के बारे में, अगर आप सपोज आप कमजोर है, खाना नहीं खाएंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा, आप चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। कुछ करने के लिए शरीर में ताकत होना जरूरी है। तो ताकत यही ऊर्जा है। सिंपल वर्ड्स में ये बात है। तो हर कोई चीजों में यह विद्यमान है, ऑलरेडी वो चीजों में है ही, रखी ही गई है और वो बनी ही। तो ये ऊर्जा है। ऊर्जा के बगैर कोई काम संभवित नहीं हो सकता। ये तरह तरह प्रकार के उदाहरण देकर आप लोग समझा सकते हैं। विज्ञान में आप 8वीं कक्षा में देख गए हैं, फोर्स किस प्रकार लगाना चाहिए, किस प्रकार वो धक्का देना है किसी चीज को, फिर किस प्रकार उसे ढोना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब ऊर्जा का ही एक स्रोत है, ऊर्जा का ही एक देन है। फिर लेखक की दृष्टि से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किस प्रकार भेजा जा सकता है, एक स्थल से दूसरे स्थल पर इंसान को किस प्रकार भेजा जा सकता है। तो बहुत ही आसान है कि इंसान पंच तत्वों से बना है और उसे विभाजित किया जा सकता है और बिना किसी नुकसान से उन चीजों को वापस प्रस्तावित किया जा सकता है। तो तरंगों की वजह से अनेक प्रकार की चीजों में ये शक्तियां होती है, विभाजित किया जा सकता है, मूल रूप में वापस लिया जा सकता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अनेक प्रकार के तरंगों की शक्तियों की वजह से, ऊर्जा की वजह से हवा में तैरते हुए वह यंत्र की भांति, वो मानव प्रक्षेपण यंत्र इस प्रकार, यानी कि इंसान बिना किसी सहायता, बिना किसी साधन के जरिए एक स्थल से दूसरे स्थल पर हवा में तैरता हुआ यह इंसान जा सकता है। वह अपने शरीर की शक्तियों को विभाजित करके फिर उसे प्रस्तावित करके यह सब कार्य किया जा सकता है। यानी कि यह लंबी प्रोसेस और थोड़ी मुश्किल है, लेकिन यह काम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन रीत बढ़िया है। यानी कि वैज्ञानिक यह सब कर सकते हैं। हमारा शरीर चेतन होकर ही ये इलेक्ट्रॉन तरंगों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। फिर प्रोफेसर रामिस के साथ प्रोफेसर माधवन की पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी? उसके वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, जब वे प्रोफेसर, उनके मित्र जो है आनंद, उसकी जो सिफारिश लेकर आए थे प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर माधवन, तब उनकी मुलाकात हुई थी। गर्मी के दिन थे, उस समय वे खास विशेष प्रोजेक्ट पर थे और वो कंप्यूटर पर झुके हुए थे। तब माधवन ने अपना परिचय दिया। तो परिचय जानने के बाद उन्होंने अपना परिचय दिया और फिर अपने काम में लग गए। तब उनकी मुलाकात हुई थी, फर्स्ट उनकी विजिट हुई थी, मुलाकात हुई थी। फिर
मानव प्रक्षेपण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए। कई प्रकार की तकलीफें झेलनी पड़ती है, कई प्रकार के खर्च उठाने पड़ते हैं, कई प्रकार की मुश्किलें आ सकती है, अनेक प्रकार की शक्तियों को विभाजित किया जाता है, फिर संगठित करने के लिए काफी समय लगता है और ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है लेकिन उतनी ही आसान बन जाती है। और इंसान बिना किसी साधन के जरिए हवा में तैरते हुए कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसी ताकतों की वजह से, तरंगों की वजह से, ऊर्जा की तरंगों की वजह से इंसान एक स्थल से दूसरे स्थल पर जा सकता है। ये उनकी प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है। कई प्रकार के उसमें अणु परमाणु लगते हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है ये सब चीजें ताकत को अलग करते हैं, फिर अलग करके फिर संगठित करते हैं, मूल रूप में वापस लाते हैं। ये तरह तरह प्रकार की प्रोसेस करनी पड़ती है, ये वैज्ञानिक काम है, इसीलिए इस प्रकार कई प्रकार की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये थे आपके लॉन्ग आंसर्स और मैंने सिर्फ लॉन्ग आंसर्स की ओर इशारा किया है, मैंने हाईलाइट्स किया है। मैं आप लोगों को प्रश्न भेजूंगा उत्तर के साथ और आप लोग ठीक तरह से पढ़ते हुए फिर समझते हुए इसे लिखने की कोशिश करें। फिर व्याकरण है, क्या है? व्याकरण है। तो व्याकरण में खास तौर पर तो हम व्याकरण लिखे बगैर ये मुमकिन नहीं है, व्याकरण लिखे बगैर मुमकिन नहीं है। तो व्याकरण हम देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहला है विरोधी शब्द बताइए। विरोधी शब्द हमें बताने हैं। सामान्य तो मैं यहां से ले रहा हूं, ध्यान दे। असामान्य, सामान्य, असामान्य, साधारण, असाधारण, आप लोग जिस प्रकार बोलते हैं। फिर क्या है? शुरुआत, आखिर, अंत, आखिर, अंत भी लिख सकते हो। फिर असंभव, तो इट्स वेरी सिंपल, असंभव, संभव, ठीक है। फिर शक्तिशाली, तो शक्तिहीन, शक्तिहीन, जिसके पास शक्ति नहीं है उसे शक्तिहीन कहा जाएगा। इसके पश्चात आनंद, तो विषाद, प्रॉपर वर्ड विषाद भी है और शोक भी आप लोग लिख सकते हो। इसके पश्चात आगे है जटिल, जटिल का अपोजिट है सरल, जटिल का सरल, सरल मतलब इजी, राइट। इसके पश्चात है भाववाचक संज्ञा, ऊपर देखिए मैं लिखने जा रहा हूं मानव, तो ता प्रत्यय लगा दीजिए, क्या बनेगा? मानवता लगेगा। कुल मिलाकर ता प्रत्यय लगने से वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा मानवता, एक गुण है हमें। फिर अपना, तो अपनापन, 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 अपनेपन का एहसास दिलाना, ये संबंध है। फिर बच्चा, तो बचपन एक स्थिति है, बचपन एक स्थिति है, दशा है, हालत है, राइट। तो ये भाववाचक संज्ञा थी। और कर्तृवाचक संज्ञा देखिए, कर्तृवाचक संज्ञा में विज्ञान पहला है, तो वैज्ञानिक क्या होगा? वैज्ञानिक, माफ करिए थोड़ा डार्क नहीं दिखाई दे रहा है, कोशिश करें समझे। फिर इतिहास, तो इतिहासकार, कर्तृवाचक संज्ञा है, कर्ता, काम करने वाला, इतिहास को रचने वाला, तो इतिहासकार, इतिहासकार। जैसे आप लोग कहते हैं कथा करने वाला कथाकार, पाठ पढ़ने वाला पाठक, काव्य रचने वाला कवि, ये कर्ता है, काम करने वाला। इस प्रकार विश्लेषण, तो विश्लेषक, विश्लेषक होगा, इस प्रकार अलग करने वाला। फिर कमांड, तो कमांड देने वाला कमांडर कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? कमांडर, कमांडर कहा जाएगा, उसे कमांडर कहा जाएगा। इसके पश्चात है विशेषण बनाइए। विशेषण शब्द यानी कि नाम, सर्वनाम या संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम या किसी वस्तु, स्थिति, दशा की विशेषता बताने वाला शब्द, उसे विशेषण कहा जाएगा। तो विशेषण है शरीर,
तो बनेगा शारीरिक, शारीरिक बनेगा। ये शारीरिक की स्पेलिंग इस प्रकार होगी, शारीरिक, शरीर से संबंधित, उसे शारीरिक कहा जाएगा। और फिर आनंद, जो आनंदित बनाए, आनंदित, ये इस प्रकार लिखा जाएगा। न आधा भी लिख सकते हो, दो तरीकों से उसे लिख सकते हो, दोनों सही। फिर वास्तव, वास्तव यानी कि हकीकत, तो वास्तविक क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक क्या होगा, वास्तविक। इस प्रकार यहां आपके विशेषण खत्म होते हैं, भाववाचक संज्ञा है, विरोधी है, और ये कर्तृवाचक संज्ञा यहां समाप्त होती है। और इस प्रकार यहां आपका यह पाठ संपूर्ण खत्म होने जा रहा है, मतलब खत्म हुआ है।